नमस्कार दोस्तों इस माय ट्रिप ने अपने Q2 के नंबर पेश कर दिए हैं और Q2 के नंबर्स को डिकोड करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। याद रखिएगा, ये एक ऐसा स्टॉक है जहां पर प्रमोटर्स ने ना ह्यूमंगस अमाउंट में सेलिंग कर रखी है और क्वार्टरली रिजल्ट्स के पहले सेलिंग करना मैं हमेशा कहता हूं बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। इसके साथ ही साथ लगातार स्टॉक में गिरावट 30 रुपीज़ के अपने सपोर्ट को बहुत मुश्किल से बचाई कंपनी ने। इसके साथ ही साथ अगर आप पुराने व्यूअर होंगे, मैं एक बात कह रहा हूं, लगातार कंपनी एक्विजिशंस किए पड़ी है बहुत सारे। अयोध्या में 5 स्टार होटल के लिए ज़मीन की बात हो गई हो, कंपनी कह रही ईवी की बसेस चलाएंगे आने वाले 2-3 सालों में, उसके लिए मेरे ख्याल से 200 करोड़ रुपए कंपनी लगाने वाली है और भी बहुत सारी चीज़ चल रही हैं। लेटेस्ट जो इन्होंने अपनी फाइलिंग की है BSE में, चेक कर रहा था इनकी वेबसाइट में, तो मैंने पाया कंपनी कुछ नेक्स्ट एक्विजिशन की बात कर रही है जो आने वाले समय में करेंगे, ये बताएंगे। तो ऐसे में मुझे ये लगता है कि Q2 के नंबर शायद अच्छे ना हो। देखिए, अगर नंबर्स मैं कहूँगा एवरेज भी आते हैं ना, एवरेज भी अगर ये नंबर पेश कर लेते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी थोड़े अच्छे नंबर पेश कर ले, EPS थोड़े ऊपर कर ले, स्टॉक यकीन मानिए रॉकेट हो जाता। लेकिन क्या है, बाजार थोड़े से भी निगेटिव सेंटिमेंट में है तो उतनी ज़्यादा अपीलिंग ना कर पाए। तो कैसे रहे नंबर, सीधा लेके चलता हूँ। देखिए, ये पूरा बताना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि सिर्फ नंबर बात करने के तो हम आते नहीं हैं, ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया रहता है। प्लीज़ इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दें ताकि यूट्यूब औरों को रिकमेंड करे, और अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए दोस्तों। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो नंबर शो किए जा रहे हैं भाई साहब, वो कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं। नंबर्स यहाँ जो दिए गए हैं वो मिलियंस में दिए गए हैं। ओके, अब चर्चा करते हैं कि आपका जो रेवेन्यू आया है वो कैसे आया। याद रखिएगा, नंबर्स जो हैं वो मिलियंस में, एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आया है, 144 करोड़ मिलियंस में, इसलिए एक साल पहले कितना था 141 करोड़। अदर इनकम आप देखोगे 5.2 करोड़ की है, एक साल पहले कितनी थी 2.8 करोड़। आप इन दोनों को जोड़ लेंगे तो टोटल इनकम आपकी निकल के आएगी 149.9, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 150 करोड़। एक साल पहले कितना था ये 144.5, यानी 144 करोड़ रुपए थे। तो मैं ये कहूँगा ये कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी जंप नहीं, बट हाँ लिटिल बिट जंप है। और पिछले क्वार्टर की से तो खैर तुलना की ही नहीं जा सकती, 156 करोड़ से आप नीचे आ गए हैं। ओके, बट स्टॉक जिस प्रकार की गिरावट दिखा चुका है, ये मैं नहीं मानता कि बहुत ज़्यादा निगेटिव असर करेगा। अब देखिए, सारा इशू रहता है खर्चों पे। खर्चों ने स्थिति अगर बहुत ब्रॉडली तर पे बढ़ाई होगी तो हम कह सकते हैं कि नहीं, कोई इशू नहीं है। सर्विस कॉस्ट 13.8, ऑलमोस्ट 13.9 करोड़। एक साल पहले 10.6 करोड़ है, ठीक है, तो वहाँ से कुछ बढ़ता दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट 30% के आसपास। आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना आया है 70 लाख रुपए, एक साल पहले 40 लाख रुपए था। ओके, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस आप देखोगे 25 करोड़ रुपए है, जो एक साल पहले मात्र 18.7 करोड़ था। मात्र 18.7 करोड़ से बढ़ करके आप 25 करोड़। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, जिस तरह से एक्विजिशन, स्पेशली जो फिजिकल कंपनी काउंटर खोले पड़ी है ना लगातार, आप अगर उनकी BSE में जाकर के, सब BSE की वेबसाइट पे जाकर के इस मैटर को सर्च करेंगे, आप पाएंगे फिजिकल में लगातार कंपनी ओपन स्टोर कर रही है। भाई साहब, एम्प्लॉयज़ को पैसे देने पड़ेंगे लगातार। रिसेंटली उन्होंने भुवनेश्वर में शायद खोला है, तो ये जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है ना और ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये सिर्फ और सिर्फ बढ़ने वाला है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। अब सबसे बड़ा खर्चा नेक्स्ट क्या होता है, एडवर्टीजमेंट और सेल्स प्रमोशन। कितना है 2.4 करोड़, माफ़ कीजिएगा 24.4 करोड़। एक साल पहले मात्र 13.8 करोड़ था। 13.8 करोड़ से बढ़ करके आप 24.4 करोड़ में आ गए, ह्यूमंगस जंप। पेमेंट गेटवे चार्जेस 14.4 करोड़ है, जो एक साल पहले 12.6 करोड़ था। अदर एक्सपेंसेस ये आपका 29 करोड़ हो गया है, जो एक साल पहले मात्र 20 करोड़ में था। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, लगातार नए स्टोर्स खोलना इट्स प्रिटी नाइस, सुनने में अच्छा लगता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपके बढ़ेंगे, अदर एक्सपेंसेस, एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंस में लगातार जंप आएगा। देखिए, और ये रहेगा जब तक कंपनी लगातार एक्सपेंशन करती है। ओके, तो भले ही अब करना तो पड़ेगा कंपनी को, तो ये मैं खराब नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ उसका असर आपको बैलेंस शीट में देखने को मिलेगा। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका क्या आएगा फिर टैक्सेशन के बाद, माफ़ कीजिएगा एक्सेप्शनल आइटम सबके बाद 37 करोड़ रुपीस।
एक साल पहले कितना था ये 64 करोड़। आप 64 करोड़ से 37 करोड़ में आ गए हो यार, और पिछले क्वार्टर में 47 करोड़ था। आई मीन क्या इसीलिए प्रमोटर ने पहले सेल कर दिया था? ये तो बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है यार। दिस इज नॉट गुड एट ऑल। ओके, आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या आ रहा है? 26 करोड़, जो एक साल पहले 46.9 ऑलमोस्ट 47 करोड़ थे आप। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 33.9 34। देखिए अब स्टॉक भले ऊपर भी चला जाए, बात यहाँ सिर्फ स्टॉक प्राइस की नहीं होती भैया रिजल्ट अच्छा है आपका स्टॉक ऊपर भाग गया है, बात सिर्फ इतनी नहीं है। बात यह है कि प्रमोटर ने हैवी सेलिंग की, क्वार्टरली नंबर्स आए, नंबर बहुत बकवास थे, और अब वो निवेशक जो 40 रुपये 45 रुपये में फंसे हुए हैं भाई साहब, वो कहाँ जाएंगे? ठीक है, इसमें इस मैटर में लोग ऐसे ऐसे लेवल में इतने हैवी अमाउंट में फंसे हैं। इसीलिए मेरे को याद आ रहा है 50 रुपये से लेकर के 52 रुपये के बीच मैंने कहा था भाई साहब शॉर्ट टू मीडियम टर्म आए हो प्लीज़ निकल जाओ, क्योंकि गिरावट होगी। देखिए लॉन्ग टर्म बोलना आसान है, लेकिन अब इस गिरावट में जो निवेशक फंसे हुए हैं, मान लीजिए सपोज कर लीजिए 3 साल के बाद आपका, अगर आप कह सकते हैं भाई अच्छा नंबर आ गया, कह सकते हैं 3 साल के बाद आपको इसमें प्रॉफिट मिलना शुरू हुआ, लेकिन ये जो अभी गिरावट में आपको एक से एक स्टॉक इतने शानदार लेवल मिल रहे हैं, आप उसको तो लेवरेज नहीं कर पाए ना, तो ये बहुत नेगेटिव चीज़ है। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपकी EPS मात्र 15 पैसे, लिटरली में मात्र 15 पैसे रह गई है, जो एक साल पहले 27 पैसे थी। ओके, अब यहाँ पे हम चलते हैं कहाँ पर? कंपनी के जो सेगमेंट नंबर्स हैं कि कंपनी ने भाई साहब सेगमेंट नंबर किस तरह दिए हैं। सबसे पहले आते हैं कहाँ पे? एयर पैसेजेस में 92 करोड़ रुपीज़ रहा है, जो एक साल पहले कितना था 116 करोड़। 116 करोड़ से सीधा 92 करोड़ आ गए हो, कितना बड़ा झटका है। होटल पैकेजेस 32 करोड़ है, जो एक साल पहले 13.5 करोड़ था, तो इसमें काफ़ी शानदार जंप है, विच इज़ ऑफ ग्रेट, विच इज़ पॉजिटिव साइन। अदर सर्विसेज 19.5 करोड़ है, जो एक साल पहले मात्र 11 करोड़ थी। अब आते हैं क्या सेगमेंट रिजल्ट में? एयर पैसेज में आपने 26.5 करोड़ कमाया है, जो एक साल पहले 60 करोड़ रुपए था। 60 करोड़ से सीधा 26 करोड़, ह्यूमंगस फॉल। होटल पैकेजेस 8.5 करोड़, जो एक साल पहले आपने 4.1 करोड़ का था, वेरी गुड। अदर सर्विसेज 1.9, ऑलमोस्ट आप 2 करोड़ कह सकते हो, जो एक साल पहले 50 लाख रुपए थी, वेरी गुड। तो ये जो एयर पैसेज है ना, इसने मुझे लगता है बहुत बहुत बड़ा झटका दिया है। देखिए एयर पैसेज का बिजनेस में खराब होना, दूसरा है एम्प्लॉय बेनिफिट्स का बहुत ज़्यादा बढ़ना, अदर एक्सपेंसेस का बहुत ज़्यादा बढ़ना, इन तीनों ने मिल करके ना पूरे के पूरे रिजल्ट को बर्बाद कर दिया, और हमको दिख रहा है उसका असर बाजार में गिरावट। अब देखना ही होगा कि जो कल का दिन आएगा बाजार किस तरह रिएक्ट करेगा। अब देखिए कुछ अन्य बातें जब आएंगी कि कंपनी क्या कह रही है, कैसे कर रही है, उसके लिए आगे चले कभी कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो लाएंगे, लेकिन प्राइमा फेस दिख रहा है चीज़ें कि अच्छी नहीं है, और एज ए मैनेजमेंट की तरफ से ये अच्छा सिग्नल नहीं लगता। ओके, यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।